इस तरह दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने अपना आशियाना बनाया, दवा दुकान बनाया और उस समय कोरोना काल से लेकर के आज तक मरीजों की सेवा करते रहे। उसमें निश्चित तौर पर डॉक्टरों का सहयोग अवश्य रहा होगा, लेकिन इस परिस्थिति में जो विभत्स घटना घटी है उसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया सकता। हमारे साथ शाहनवाज खान जी हैं। क्या ये बताइए कि अब सीसीटीवी फुटेज आपने दिया है, प्रशासन को दिया है, सीसीटीवी फुटेज के अनुसार क्या बता रहा है, क्या क्या आपने देखा, उसमें क्या क्या है? सीसीटीवी में एक स्टूडेंट है जो हमारी दुकान पर आया और उन्होंने हमसे कुछ स्नैक्स और नारकोटिक्स का डिमांड किया। क्योंकि हमारी दुकान के बगल में एक किराना दुकान भी जनरल दुकान चलता है, तो उन्होंने उनसे स्नैक्स का डिमांड किया और हमसे नारकोटिक्स का डिमांड किया। मैंने नारकोटिक्स देने से मना कर दिया। मैंने नहीं, मतलब मेरे जो स्टाफ है दुकान के, उन्होंने मना कर दिया कि सर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। तो बोले मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ, इसका उन्होंने काफ़ी रोबता से दिखाया कि वो मैं डॉक्टर खुद हूँ। तो ठीक है सर, वो लेकिन ये जो दुकान वाले हैं, जो स्नैक्स आपको चाहिए थी, ये स्नैक्स वाले आ रहे हैं, वॉशरूम गए हुए हैं, वो आपको आ जाएंगे तो दे देंगे। नहीं, तुम देख लो, तुम ही दे दो, ये मतलब हो जाएगा तो तुम कर दो। तो नहीं सर, वो उनका दुकान है, वो ऐसा नहीं, कर दो ना, बहुत जल्दी है तो जाना है। तो इससे पूर्व जो है, मतलब हमारी दुकान के आने से पूर्व वो लोग होली मिलन समारोह कर रहे थे। शायद उसमें उनको स्नैक्स की ज़रूरत पड़ी होगी। हमको नहीं पता कि वो किस वजह से स्नैक्स लेके जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो ड्रिंक में थे, मतलब वो पिए हुए थे। पहले कितने लोग आए थे? पहले एक ही लोग आए हुए थे गाड़ी पर, शायद एक ही थे। वो एक पीछे उतर गया हुआ था, को लगता है 2 आदमी होंगे। उसके बाद फिर जब आप लोग से बात, फिर वो वापस गए लोग? हाँ, वो लोग वापस चले गए। फिर दूसरा आया स्कूटी से। कितने आदमी फिर आए दोबारा? दोबारा में मतलब कि स्कूटी वाला क्या किया कि नारकोटिक्स दवा का डिमांड कर रहा था और अपने सहयोगी से फ़ोन करके बात कर रहा था कि ये नहीं हो पा रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। तो वो फ्रस्ट्रेशन में जो है ना, सारा गुस्सा हम लोग पर उतारा था। दो नहीं, दो ये ऐसे कर रहा था। दोबारा में कितने लोग थे? दोबारा में वो लोग 20-25 के संख्या में आए। उन लोगों को हमने और हमारे जो भाई बंधु थे, वो लोग उन लोग को शांत कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक काले रंग का आदमी है, जो कि वो क्या किया है कि कैंची से मेरे स्टाफ को उसके कान पर मारा, जो कि कट गया हुआ है। काफ़ी खून बहा है, जिसका फ़ोटो और वीडियो में देखा जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उन लोगों को हम लोग उनको समझा बुझा के साइड कर रहे थे, लेकिन वो लोग मानने पर नहीं थे। वो लोग प्री प्लान्ड करके आए हुए थे, पूरा बैट बल्ला विकेट के साथ आए और सारा दुकान में आग लगा दिए। 200 साथी उनके पीछे से आए। तो उसके बाद फिर इधर से भी लोग गए होंगे, उनको खदेड़ा गया होगा, तब जाकर खदेड़ा गया, तब पीछे से उनके 200 की संख्या में आए। शुरू में वो 20 की संख्या में आए थे। जब यहाँ से हमारे सहयोगी सब उनको खदेड़े तो वो 200 से 300 की संख्या में आए। सिटी डीएसपी भी आए थे, लेकिन उन लोगों ने भगा दिया। लाठी बल आए थे बेता ओपी से, वो लोग को भी उन्होंने अधिक संख्या की वजह से उन लोग को भगा दिया गया। मैंने पुलिस को ही भगा दिया? पुलिस को भी भगा दिया गया कि आप सर इस मामले में बीच में नहीं पड़िए, आप जा सकते हैं। उन लोगों को मजबूरन वहाँ से हटना पड़ा। वो लोग मूक दर्शक बनी रही। राइट व्हीकल भी आ चुकी हुई थी, लेकिन वो नाका 6 के मंदिर के पास ही खड़ी रही, इधर नहीं आई। अगर वो इधर आके हस्तक्षेप करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हमारे सहयोग में हमारे मोहल्ला के रहमगंज के लोग, करमगंज के लोग, नाका 6 के लोग जब हमारे सहयोग में आ रहे थे, इन लोगों की मनमानी और इन लोगों के उपद्रवता को देखते हुए, तो उन लोगों को राइट व्हीकल में जो दल सब थे, वो दल बल उन लोगों को रोक रहे थे कि उधर नहीं जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पुलिस भी उन लोगों का सहयोग कर रही थी। जैसे जीएम रोड में कांड हुआ था, पुलिस उन लोगों का सहयोग कर रही थी। वहाँ भी एक आगजनी हुई है, यहाँ भी एक आगजनी हुई है। आग लगाने की क्या पद्धति आप लोगों का सीसीटीवी में क्या बता रहे, कैसे आग लगाया गया, कैसे पेट्रोल निकाला गया? सीसीटीवी कैमरे में सारा साक्ष्य है। पेट्रोल बम उन्होंने सारा तैयारी करके आया था। टी शर्ट उन्होंने अपने उतारा और स्कूटी से और बाइक से पेट्रोल निकाल के उसमें लगा दिया। और उसको क्या क्या फिर कार में कैसे लगा? वो कार का शीशा फोड़ के कार के अंदर डाल दिया। और इसी तरह ये कितने दुकान जले?
कुल मिला के 8 दुकान जली। आठों दुकान में किस तरह आगजनी हुई पूरा? 8 में दुकान में 100% जल गया पूरी तरह से। 2 दुकान आंशिक रूप से, आंशिक से ज़्यादा क्षति हुई है उसमें। अच्छा, अभी कितने पर प्राथमिकी दर्ज और कितने लोगों ने कराया प्राथमिकी दर्ज? 7 लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और एक पुलिस की तरफ से भी होनी है। वो उन लोगों की प्रक्रिया है, वो लोग करेंगे। कितने लोगों पर आप लोगों ने नाम चिन्हित करके किया है या और अज्ञात पर कितने? 6-7 लोग हैं जिनको, लगभग 6-7 लोग हैं जिनको मतलब कि चिन्हित किया गया है और लगभग 200 से 300 को अज्ञात लोग हैं। अब पुलिस आपसे संपर्क में है, डीएसपी और एसडीओ ने आपसे क्या कहा? कोई संपर्क में नहीं है। हमने खुद थाना पर जाके सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया है। तो आप लोग के ड्रग एसोसिएशन के लोगों ने क्या बात की? उनसे हमारा सहयोग है। उन्होंने हमें सहयोग का आश्वासन दिया है। तो हम बता दें, इस तरह की घटना का पूरा वृत्तांत आज सुबह से हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना ये जो है सो शर्मनाक घटना है। किस तरह इस मेडिकल स्टूडेंट इस तरह कार्य करेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता है। और ख़ासकर मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं या डॉक्टर जो होते हैं, उनका दवा दुकान से तो एक अच्छा संबंध होता है, क्योंकि दोनों का एक रिश्ता है। इससे मरीज की जान बचती है। इस परिस्थिति में जो अभी हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। लेकिन इसके बीच बता दें कि पुलिस और जो डीएमसीएच प्रशासन है वो भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इन्होंने भी अपना सीसीटीवी फुटेज पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है। अब ये जांच कमेटी बननी है। जांच कमेटी बनकर निर्णय लगा कि कितने छात्र हैं और हो सकता है उन छात्रों पर कड़ी कार्रवाई जिला पुलिस करने का ये मन बना चुकी है, क्योंकि ये बार बार की घटना हो रही है। और यहाँ के दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी भी ने कहा जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन दरभंगा में हो सकता है। देखते रहिए मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।